हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आईएएस साहब में। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो प्रैक्टिस सेट हम कल करवाए थे उसमें 75 नंबर तक हो गया था। उसके बाद में 76 नंबर से रह गया था। तो 76 नंबर से शुरू करते हैं। इसमें संख्यात्मक मान से क्यों अब योग्यता दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 10,000 की राशि पर 14% प्रति वर्ष की दर से 2 सही 5/7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो इसका फॉर्मूला होगा आपका A = P1+R/100। उसके बाद में जितने साल के लिए हो उतना गुणा। ठीक है, तो ये 2 साल के लिए कह रहा है, 2 साल गुणा कर दिया। और बाकी 5/7 है, तो इसका भी 1+5/7 गुणे R ये होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इसका फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। पहले हम मिश्रधन निकालेंगे। ये हो गया आपका मिश्रधन, ये रहा मूलधन। ठीक है, तो पहले मिश्रधन निकालेंगे, उसके बाद में हमें पता चलेगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ। ठीक है, तो 10,000 दिया है। A बराबर 10,000 कितना हो गया मूलधन। उसके बाद 1+R, R कितना है 14% बटा 100। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 5/7 वर्ष अभी बचा हुआ, तो उसका भी इसी में पता होगा। 1+5/7 गुणे 14 बटा पूरे का 100। अब 2 से काट दें इसको। 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी ऊपर आ गया 7 और नीचे आ गया 50। उसके बाद में 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 एकम 7, ये कट गया और 7 दूनी 14 हो गया, यानी ऊपर हो गया 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10,000। उसके बाद में 50 सेकंड इस 50 का और 1 से गुणा हो गया। 50 सेकंड 50 और 7 57/50 2 साल के लिए। उसके बाद में इसका हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 1+10/100। 1 प्लस इसका होगा एक बार 10,000 57/50 दो साल के लिए। उसके बाद में 1+10/100। ठीक है, तो 100 एकम इसका गुणा होगा, 100 एकम 100 और प्लस में ये जुड़ जाएगा, तो यानी 110/100 हो जाएगा। 110/100 इधर का हो जाएगा। ठीक है, और ये 10,057/50 था, तो यानी 2 साल के लिए। अब 0 से 0 कट गया, यानी 11/10 हो गया। अब ये पूरा खोल देंगे इसको। ठीक है, तो 10,000 गुणे 57/50, उसके अंदर गुणे 57/50 गुणे उसके अंदर क्या बचा था उधर 11/10। ठीक है, अब हम क्या करें, पहले 0 को 1 0 2 0 3 0 3 0 को यहाँ से कट दिया, कट। ठीक है, क्या किया, कट कर दिया। उसके बाद में बचा क्या, 10 गुणे 57 गुणे 11, यहाँ हो गया 25 बचा, यानी 1 5 यहाँ बचा और 1 5 यहाँ बचा। ठीक, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी ऊपर हो गया 2 गुणे 57 गुणे 57 गुणे 11 और नीचे बच गया 1 5 सिंगल 5। ठीक है, 2 गुणे 57 गुणे 57 गुणे 11। अब यहाँ आप वर्गमूल इसका 57 का याद होता, आपको वर्ग याद होता तो आप तुरंत गुणा जल्दी हो जाता है आपको, मतलब जल्दी सॉल्व हो जाता। नहीं याद तो आप गुणा करना पड़ेगा, इसमें टाइम लग जाएगा। तो इससे बढ़िया आप अभी याद कर लो। ठीक है, टाइम है, याद कर लो। कम से कम 100 तक वर्ग याद रहना चाहिए आपको। 57 गुणे 57, 7 7 49 बटा ये 5 है अभी यहाँ नीचे। ठीक है, 7 7 49, 49 के 9। उसके बाद में 7 बचे 35 और 4 35 और 4 35 और 4 39, यानी 399 399। फिर 7 बचे 35 के 5 बचा हम 25 25 और 3 28। 7 बचे 35 के 5 बचा हम 25 3 28। जोड़ लेंगे 9 9 5 13, सॉरी 9 5 14 और 8 3 11 11 1 12 हो जाएगा। उसके बाद में 2 1 3, यानी 3249 3249 हो जाएगा। 3249 यानी 57 गुणे 57 का ऊपर क्या होगा 3249। 2 गुणे 3249 गुणे 11 बटा अभी 5 है यहाँ। ठीक है, तो 3249, ये 11 को 2 से गुणा करो, 11 दूना 22 हो गया। तो ये 22 यानी 3249 गुणे 22। अभी नीचे इसको 5 से भाग देना है, तो 9 दूनी 18 के 8। उसके बाद में 9 दूनी 18 के 8, 4 दूनी 8 1 9, 3 2 दूनी 4
2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 के 8, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 यानी 6498। अब 6498 फिर 2 से ही गुणा करना, तो एक अंक छोड़ के यही लिख लेंगे 98 6498। आप जोड़ देंगे 8 8 9 17, 8 9 17 और 9 4 13, 9 4 13 1 14, 6 4 10 10 और 1 6 4 10 और 1 11 11 हो गया। यहाँ 6 7 71 7 478, 71 478 को भाग करेंगे 5 से, ठीक है। तो जाएगा 5 एकम 5 बच गया 2, यहाँ वही 5 एकम 5 बच गया 2। उसके बाद यहाँ हो गया 21, 5 चौक 20, 1 बच गया। फिर ये हो गया 14, 5 दूनी 10, उसके बाद में 5 दूनी 10, फिर यहाँ बच गया 4 4 और 7 47, ये हो जाएगा 47। तो 5 9 45, 45 2 बच जाएगा उधर, ठीक है। तो एक आएगा 1 4 2 9, 1 4 9 9 9 के बाहर गया। उसके बाद में यहाँ बच गया 2 यानी 2 और 8, 2 और 8 यहाँ 28 हो गया। 5 6 30, 5 6 30, 5 50 25 25, फिर 50 25 3 बच गया। 5 6 फिर पॉइंट लगाएंगे 6 बार यानी 1400 सॉरी 14,295.6 आया, यानी 6 है तो इसको पूरा एक के निकटतम तक माना जाएगा, यानी 14,296 हम लिख सकते हैं, ठीक है। 14,296। अब मिश्र धन कितना आ गया, मिश्र धन कितना आ गया 14,296, 14,296। अब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन आ गया 14,296 और मूलधन कितना है 10,000, ठीक है 10,000। तो घट गया कितना बच गया, तो ये बच गया 4296। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 की राशि उधार ली, भोला ने उतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर उधार ली। 2 वर्ष के अंत में भोला को अमित की तुलना में 160 अधिक ब्याज देना पड़ा, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 की राशि उधार ली, भोला ने उतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर उधार ली। 2 वर्ष के अंत में भोला को अमित की तुलना में 160 अधिक ब्याज देना पड़ा, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालना है, ठीक है। 2 वर्ष के लिए तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर होता है, क्या होता है, ये होता है साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, यानी CI और SI में अंतर। CI ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज और SI हो गया साधारण ब्याज, बराबर क्या होता है P यानी मूलधन R/100 और जितना टाइमिंग दिया हो, यानी 2 वर्ष के लिए है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 160 तुलना था, यानी 160 साधारण ब्याज माइनस चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज 160। उसके बाद में P यानी 25,000 दिया है, ठीक है 25,000 मूलधन दिया है। R कितना दिया है आपका, R दिया है, R ही निकालना है हमको, ठीक है R नहीं दिया बटा 100 और ये 2 साल के लिए, ठीक है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए है। अब क्या करें हम, R को लेके आए बाहर, R को ले आए बाहर, ठीक है। और यहाँ हो गया आपका 25,000 गुड़े, अब 160 यहाँ से चला गया तो यहाँ से गया फिर ये गुड़ा हो गया जाके, ठीक है। जैसे यहाँ 160 सॉरी 1 मिनट वैसे बता रहा हूँ, 160 ऐसे लिखा था, ये चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर था, बराबर 25,000 गुड़े R/100 का स्क्वायर था, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे गुड़ा हो गया, ठीक। R को बाहर निकाल लिया हमने, R को बाहर निकाल लिया, R स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो ये 100 का वर्ग था यानी डबल बार 100 हो गया, 160 गुड़े 100 का वर्ग यानी 100 गुड़े 100 बटा 25,000, ये हो गया R स्क्वायर बराबर। अब काटा पीटी करें, 0 से 0 0 0 2 0 3 0 3 0 को उड़ा दिया, ठीक है 3 0 को उड़ा दिया। अब 16 दाम 160 और दाम 1600 हो गया, 1600 बटा 25, 1600 बटा 25,
1600/25 भाग दे दो, ठीक है। तो 25 25 25 का 25, 25 दूना 50, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 25 छक्का 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 25 छक्का 150, 150 160 में से 150 निकल गया, बच गया 10, ठीक है। 25 छक्का 150, उसके बाद में यहाँ बच गया 10 और एक जीरो यानी 100 बच गया, 25 चौका 100 यानी आ गया 64। आर स्क्वायर बराबर दिया है 64 यानी आर बराबर आ गया आपका 8% ब्याज की दर से ब्याज दर है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद में आपका दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप 8 2 प्लस √2 सेमी है। यदि बी सी की लंबाई भुजा ए बी की लंबाई की √2 गुनी है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर दिया है ए सी, ए बी बराबर दिया हुआ है ए सी, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी ए बी सी तीनों भुजाओं का योग होता है त्रिभुज का परिमाप। तो यह है आपका त्रिभुज, ये तीनों भुजाओं का योग होता है, ये इसकी और इसकी तीनों की लंबाई, उसको कहते हैं त्रिभुज का। त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं? फिर तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है आपका, त्रिभुज का परिमाप माप दिया हुआ है 8 ब्रैकेट में 2 प्लस √2, उसके बाद में ए, यदि बी सी की लंबाई भुजा ए बी की लंबाई की √2 गुनी है, यानी एक ये त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। त्रिभुज दिया हुआ है, ये पॉइंट है ए, ये है बी और ये है सी। कह रहा है यदि बी सी की लंबाई भुजा ए बी की लंबाई की √2 गुनी है, बी सी की लंबाई यानी इसकी लंबाई ए बी की लंबाई की 2 गुनी है, ठीक है। यानी मान लो इसकी लंबाई ए है तो इसकी √2 ए हो जाएगी। एक बार फिर से साफ से देखते हैं, ये हो गया त्रिभुज, इसकी लंबाई ए है, इसकी √2 ए है, ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। एक त्रिभुज है, यह है त्रिभुज, ठीक है। ये कह रहा है ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी और सी, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर, ठीक है। ए बी बराबर कह रहा है, ये त्रिभुज है, ये कह रहा है ए बी बराबर इसके है, ठीक है, यानी ए बी बराबर ए सी, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप 8 ब्रैकेट में 2 प्लस √2 सेंटीमीटर है, यानी परिमाप दिया हुआ है 2 प्लस √2 सेंटीमीटर। यदि बी सी की लंबाई भुजा ए बी की लंबाई की √2 गुनी है, यदि बी सी यानी इसकी लंबाई भुजा ए बी की √2 गुनी है, यानी जितनी ए, मान लो ए है और ये भी ए है, ठीक है, तो ये √2 ए होगी, यानी √2 गुना है बी सी इसकी लंबाई के, ये √2 गुना है, ठीक है। उसके बाद में है ये हो गई आपके त्रिभुज की ऊंचाई बीच में, ठीक है, एच, क्या हो गया एच, ठीक। ये हो गया आपका त्रिभुज, ये हो गया ए, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, और ए बी और सी, और यह हो गया √2 ए, ये कह रहा है ए बी से √2 ए गुना है, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो परिमाप कितना दिया है? 8 2 प्लस √2, ठीक है, बराबर तीनों भुजाओं को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो एक भुजा ए है प्लस ए के दूसरी ये भुजा और तीसरी हो गई प्लस √2 ए, ठीक है। हो गया 8 2 √2 बराबर ए प्लस √2 ए, और ये आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये आपका त्रिभुज हो गया एक ऐसे,
ठीक है, यानी ये भुजा और ये अंडर रूट 2a, ठीक है। तो ये त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीन भुजाओं को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो फिर अब ये परिमाप बराबर दिया है, तीन भुजाएं दी हैं, तो इसका ए का मान निकालना है कि एक भुजा ये तीनों भुजाएं जो दी हैं ये कितने कितने की, और ये हो गए बीच की ऊंचाई, ठीक है। तो खोल दो इसको, 8 यहाँ गुणा है तो यहाँ जाके भाग हो जाएगा, ठीक है। ए 2a हो गया, 2a प्लस अंडर रूट 2a, ठीक है, यहाँ ये प्लस में लगा, तो ये हो गया 2 प्लस अंडर रूट 2 बराबर प्लस 2a प्लस अंडर रूट 2a, ये 8 यहाँ गुणा है तो यहाँ भाग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ से हमको दो ए कामन ले लिया, ए यहाँ से कामन ले लिया दोनों से, ठीक है। तो ए जब कामन ले लिया तो ये हो गया 2 प्लस अंडर रूट 2, उसके बाद में ए कामन लिया तो ये हो गया 2 प्लस अंडर रूट 2 सॉरी 2 प्लस अंडर रूट 2 यहाँ हो गया बाहर भी, और 2 प्लस अंडर रूट 2 यहाँ भी हो गया, दोनों गया कट, ठीक है। सॉरी अभी कटेगा नहीं, एक मिनट। 2 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू यहाँ ए बाहर ले लिया तो ये हो गया 2 प्लस अंडर रूट 2 बटा 8, ठीक है। ये चाहे यहाँ ऐसे ही रहने दो, अभी यहाँ मत लेके आओ, ठीक है। यहाँ से ये कट गया तो ए बराबर आ गया 8, यानी ए की भुजा हमें पता हो गई, ये की भुजा पता हो गई, ये दोनों बराबर थे, ठीक है। तो ये हो गया 8 अंडर रूट 2 यानी 2 अंडर रूट 2 8, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई निकालेंगे, तो ऊंचाई के लिए फार्मूला होता है, ऊंचाई के लिए फार्मूला होगा आपका h इजकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2, ठीक है। तो इसका इससे गुणा हो गया तो 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2, h इजकल टू हो गया 2a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर निकल गया तो a स्क्वायर बटा 2, ठीक है, पूरे का अंडर रूट हो गया। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रखा है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या क्या जरूरत होती है, तो होती है हमें 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 आधार कितना दिया है, यानी ये कितना दिया अंडर रूट 2a, तो 2a का गुणा हो गया यहाँ, ठीक है, 2a का गुणा हो गया 1/2 गुणे आधार यानी अंडर रूट 2a। उसके बाद में ऊंचाई हमें कितनी मालूम हो गई, अंडर रूट गुणे ए स्क्वायर बटा 2, ठीक है, ए स्क्वायर बटा 2, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्या करें हम, अब करना हमें 2 से 2 ये कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा। अब यहाँ हम गुणा कर दिए, ठीक है। तो अंडर रूट का गुणा हुआ तो ये अंडर रूट हट गया, ठीक है, अंडर रूट का गुणा हुआ तो अंडर रूट हट गया, यहाँ आ गया 1/2 गुणे 2 2a, उसके अंदर इसका ये वर्ग हट गया, ठीक है, ये हो गया बटा 2, ठीक है। अब ये ऊपर से कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया, ऊपर बच गया ए स्क्वायर बटा 2, ए स्क्वायर बटा 2 बच गया, ठीक है। ए का मान हमें कितना मिला था, ए बराबर 8, ठीक है, ए बराबर 8 हमने पहले देखा था, ए बराबर 8 हुआ था, ठीक है। तो यानी 64/2, 64/2 आ गया, ठीक है, 64/2 आ गया, यानी 32 सेंटीमीटर, 64 को 2 से भाग कर दिया तो 32 सेंटीमीटर हमें इसका क्षेत्रफल मिल गया, ठीक है। आंसर देखते हैं, 32 ऑप्शन में है या नहीं, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त से एक त्रिज्यखंड काट दिया जाता है, यदि त्रिज्यखंड का कोण 150 डिग्री है तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है, पाई बराबर 22/7 लें मान, ठीक है, पाई बराबर 22/7 लेना है, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, θ/ यानी जितना कोण दिया है उसका 360, तो कितने का दिया है, 150 डिग्री का, ठीक है। तो 150 गुणे पाई आर स्क्वायर, 150/360
गुणे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर का मान यहाँ कितना दिया है, आर का मान दिया है 42 सेंटीमीटर व्यास दिया है, तो आर हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा आधा 21 सेंटीमीटर। 150/360 गुणे पाई, पाई यानी 22/7, 22/7 गुणे आर का स्क्वायर यानी 21 गुणे 21 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 से काट दो, 7 3 21। ठीक, उसके बाद में 0 से 0 कट गया। अब 3 से काट दो, 3 बचे 15, 3 बचे 15 और 3 एकम 3 और 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12, 12 आ गया। ठीक है, अब 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक, या ये 3 ऐसे रहने दो, यहाँ 3 से काटो, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21। ऊपर बच गया 7 3 22 और 5, 7 3 22 5, 22 को काटो 4 से, वो 2 से, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 11। ठीक है, कोई कटने लायक है नहीं। 11 बचे 55, 55 तियाँ 55, 55 तियाँ, और यहाँ क्या बचा था 7 बटा, बटा कितना था, बटे में था आपका, बटे में था 2। ठीक है, तो 7 3 21, 21 को 55 से गुणा करें, 55 21, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 5 दूनी 10। ठीक, 5 दूनी 10, 11, 5 5 6 1। ठीक, 5 5 सॉरी 55, 1 मिनट, 55 और 21, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 5 5 1 1, 11 55, 11 और 55 को 2 से अगर हम भाग दे दें, ठीक है, तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक, यहाँ हो गया 11, 1 हो 5 7। ठीक, 2 2 सत्ते 14, फिर 1 बच गया, 2 सत्ते 14, यानी 577 पॉइंट में कुछ आएगा, 577 पॉइंट कुछ, ये ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नांकित बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्कूलों ए बी सी डी और ई में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या दी गई है। ठीक है, स्कूल ए बी सी और डी ई है। स्कूल ए बी सी डी लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर दिया हुआ है। ठीक है, अब पूछा गया है, यह है स्कूल ए में अंतर, स्कूल बी में अंतर, स्कूल सी में अंतर। स्कूल बी में लड़कों की संख्या उस स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। स्कूल बी में लड़कों की संख्या उस स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत है। लड़कों और लड़कों की कुल संख्या है, और इधर है, इसमें खाली लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर है। ठीक है, अंतर दिया हुआ है। बी में दिया है, यहाँ दिया है लड़कों और लड़कियों का योग। ठीक है, लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या यानी 2600 में है कुल। उसके अंदर यहाँ दिया है 520, यानी दोनों का अंतर दिया है। ठीक है, और यहाँ पूछ रहा है इसका कितने परसेंट है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, कितना परसेंट है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पूछ रहा है स्कूल बी में लड़कों की संख्या उस स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का योग कितना है, 2600 है। यहाँ बी में 2600 है। ठीक है, 2600 है। उसके बाद में अंतर कितना है, अंतर कितना दिया है, बी में 520 दिया हुआ है। 2600 और ये हो गया कुल लड़कों लड़कियों का संख्या, और यह है अंतर, अंतर कितना दिया हुआ है, 520, 520 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, बी प्लस जी यानी बॉयज़ और गर्ल्स बराबर 2600 दिया है, और बॉयज़ माइनस गर्ल्स बराबर 520 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। ठीक, तो ये माइनस का चिन्ह हो गया, 0 से 0, यहाँ हो गया 10, 10 में से 2 गई 8, और यहाँ कितना है 25, 26, 26 में से 5 गई, 26 में से 5 गई, 26 नहीं, 25 है, 25 में से 5 गई, सॉरी 25 हुआ, 5 5 में से 5 गई 0। ठीक है, 1000 नहीं 2080 आया। ठीक, 2000
सॉरी यहाँ जोड़ लेंगे दोनों को, ठीक है। जोड़ने के बाद फिर इसका एवरेज अभी निकलेगा 2600 प्लस 520 0 2 26 5 31 3120, ये हो गया बॉयज़ और गर्ल्स का कुल योग और अंतर। तो बी माइनस जी और बी प्लस जी और बी माइनस जी, ठीक है। जोड़ने में ये जी कट गया, प्लस माइनस कट गया और ये हो गया 2b बराबर 3120 आ गया, यानी दोनों जोड़ने पर 3120 आ गया। तो 2b बराबर, अगर 2b बराबर 3120 है तो b बराबर क्या हो गया 1560, ठीक है। 1560 यानी बॉयज़ की संख्या कितनी है 1560 है, ठीक 1560 है। अब पूछ रहा है बी स्कूल में लड़कों की संख्या उस स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। तो कुल संख्या कितनी थी लड़कों और लड़कियों की 2600, यानी 1560 बटा 2600, ठीक। ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 से काटे, 2 सत्ते 14, उसके बाद में 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, ठीक। उसके बाद में 2 1 कम 2 और 2 3 130, ठीक। फिर 2 से काटेंगे, 2 2 3 6 और 2 9 18, उसके बाद में 2 3 6 1 बच गया, 2 9 18, उसके बाद में यहाँ कटेगा 12 3 चौक 12, ठीक 3 चौक 12, दोबारा फिर से देखते हैं 1560 बटा 2600, इसका परसेंटेज निकालना है हमें, ठीक है। तो 0 से 0 काट दिया, ठीक। तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 130 हो गया, इसका 2 से काट दिया, ठीक। उसके बाद में 2 3 6 और यहाँ बच गया 1 2 9 18, उसके बाद में यहाँ 130 का आधा हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 65, 2 चौक 12 और 1 बच गया, ठीक 2 चौक 12 1 बच गया, 2 पंचे 10 65, ठीक। इसका परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज के लिए 100 से हम गुणा करेंगे, ठीक है। 100 से गुणा करेंगे तो 5 से काट दिया, तो 5 एकम 5 5 तियाँ 15, ठीक 5 एकम 5 5 तियाँ 15 और 5 से इसमें जो भाग करेंगे तो 5 20 हो जाएगा, ठीक। अब ये 13 एकम 13 13 तियाँ 39, ऊपर हो गया 3 गुणे 20, यानी 3 गुणे 20 ये परसेंट हो गया, यानी 3 दूनी 6 यानी 20 तियाँ 60 हो गया, 60% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि लड़कों की संख्या कितनी है उस स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत है, तो 60% है, ठीक है साथियों। आगे है स्कूल ई में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना है। स्कूल ई में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना है, ये बताना है हमको। यहाँ दे रखा है बॉयज़ और गर्ल्स टोटल कितने हैं 28, स्कूल ई में बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं 2800, उसके बाद में है 2800 और इनका अंतर कितना है 700, ठीक है 700 इनका अंतर है, दोनों मिला के कितने हैं 2800, ठीक। और इनका अंतर कितना है, तो ये है 700 का, ठीक है। अब क्या करेंगे दोनों को जोड़ लें या घटा लें, ठीक है। तो पहले हम इनको घटाएंगे, ठीक। चलो जोड़ लेते हैं, ठीक है। जोड़ेंगे तो ये हो गया 2b, बॉयज़ का पूछा रखा है तो जोड़ लिया तो 2b हो गया, तो ये जी से जी प्लस माइनस कट गया, ठीक है। 28 7 कितना हो गया 3500 हो गया, 28 7 3500 हो गया, यानी 2b बराबर 3500 हो गया, 2b बराबर 3500, तो b बराबर क्या हो जाएगा 1750, ठीक है। 2 से भाग हो गया, यानी लड़कों की संख्या कितनी आ गई 1750 आ गई, यानी लड़कों की संख्या 1750 आ गई, ठीक। लड़कों की संख्या 1750, अब ये 1750 आ गई और कह रहा है लड़के प्लस लड़कियाँ कितनी हैं टोटल 2800 है, टोटल कितना बता रखा है 2800 है, ठीक। तो ये दे रखा है 1750, तो ये इसमें से घट जाएगा तो लड़कियों की संख्या हमें पता चल जाएगी, ठीक। तो 2800 में से 1750 घट गया तो ये बच जाएगा इधर जी, और 2800 में से 1750 घट गया तो ये बच जाएगा 1050 बच गया, यानी गर्ल्स की संख्या कितनी आ गई 1050, गर्ल्स की संख्या कितनी आ गई 50 और बॉयज़ की संख्या कितनी है 1750। आप पूछ रहा है गर्ल्स की लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है हमको। क्वेश्चन पूछ रहा है स्कूल ई में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, तो लड़कों का संख्या कितना है 1750 है, ठीक। बॉयज़ कितने हैं 1750 और लड़कियाँ कितनी हैं 1050, ठीक। गर्ल्स कितनी है 1050। अब इनका हमें अनुपात बताना है, तो क्या करें ऊपर से नीचे 0 काट दिया एक, ठीक। उसके बाद में 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 21 आ गया नीचे, ठीक। उसके बाद में 5 से काटा ऊपर तो 5 तियाँ 15, ठीक बचा 2 और 5 बचे 25, ठीक ऊपर आ गया 35
35/21। अब ये किससे घटेगा, 5 या 15 और 5 हम 25, 5 हम 25, 35/21। अब ये कटेगा 7 से, 7 एकम 7, 7 बचे 35, 7 एकम 7, 7 बचे 35, 35/21 हो गया। तो 7 से काट दिया, 7 3 21, ठीक है, 7 3 21 और 7 बचे 35, यानी 5/3 आ गया। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 आ गया, ठीक है। 5 हो गए लड़के बॉयज़ और 3 हो गई लड़कियाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। भाजक का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है, भाजक बराबर 3 गुणे शेषफल, ठीक है, 3 गुणे शेषफल। शेषफल कितना दे रखा है, 40, ठीक है। भागफल का 15 गुना, तो 3 गुणे 40, भाजक कितना हो गया, भाजक कितना हो गया 120, भाजक हो गया आपका 120, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है भाजक एक भाजक भागफल का 15 गुना है, भाजक भागफल का 15 गुना है, भाजक भागफल का 15 गुना, 15 गुणे भागफल, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है भाज्य, ठीक है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, शेषफल। तो भागफल वहाँ से कितना आया था, भागफल आपका आया था, भाजक को भाग दिया 15 से, तो ये आ गया 18, भाजक आया था आपका 18, ठीक। और ये सूत्र है, भाज्य निकालना है, भाजक कितना दिया है, भाजक दिया हुआ है 120 दिया था, ठीक, 120 गुणे भागफल कितना है, भागफल है आपका 8, ठीक, 8 प्लस शेषफल कितना 40, तो 12 × 120, 12 × 96, 960 प्लस 140, 960 प्लस 140 कितना हो गया, ये हो गया आपका 1000, यानी भाज्य बराबर हो गया 1000, ठीक है, भाज्य बराबर 1000, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर है 83 क्वेश्चन नंबर है, लिखा है 2 की पावर 18 - 1 विभाजित है कौन सी संख्या से, 17 से, 7 से, या 13 से, या 11 से, इसका हमें आंसर बताना है, ठीक है। तो 2 को और 2 की पावर 18 - 1, इसको हम a² - b² के फॉर्म में खोलेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक में a + b और एक में एक ब्रैकेट में a - b होता है, सॉरी a - b हो जाता है, ठीक है। तो इसी के फॉर्म में हम खोल देंगे इसको। तो चलिए देखते हैं कैसे खोलेंगे। 2 की पावर 3 लिखा, 2 की पावर 3 कर दिया, उसके बाद में पावर 6 लगा दिया, ठीक है। ये 6 3 18 हो गया, सेम कुछ नहीं किया, खाली ब्रैकेट में पावर लगाया, चेंज किया, ठीक है। 1 के पावर 3 कर दिया और पूरे के पावर 6 कर दिया, यानी इसी फॉर्म में हम a² - b² वाले फॉर्म में कर लिया इसे, ठीक है। फिर उसको भी खोलेंगे, जैसे 2 के पावर 3 पावर 6 - 1 के पावर 3 पावर 6, ठीक। अब चाहे इसको और 2 के पावर में करो तो चाहे वैसे कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 है तो यहाँ हो जाएगा 8, ठीक, 8 पावर 6 - 1 की पावर 6, 1 की पावर चाहे जितना रहेगा 1 ही होगा, ठीक है। तो अब इसको हम खोलेंगे, दोनों बराबर पावर है तो इसको खोलेंगे, 8 + 1 एक में हो जाएगा और एक में हो जाएगा 8 - 1, 8 - 1 और 8 + 1। अब इसमें पूछ रहा 7 से विभाज्य कौन सा है, तो 8 + 1 और 8 - 1, तो 7 से नहीं, इसमें मतलब पूछा कौन सी संख्या विभाज्य है, तो एक होगी 9 और एक दूसरी संख्या होगी 7, 7 ये वाली आ गया इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, लिखा है 0.00104, इसका मान बताना है हमें, इसका मान बताना है। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले
लिखा है 0.001040। तो ऊपर नीचे हम कर देंगे, कितना पॉइंट के बाद कितने अंक तक लिखा है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 0 लगा देंगे। पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 6 0 यहाँ लगा देंगे। गुणा करेंगे इसको ऊपर नीचे 6 0 से, 3 3 6, तो ऊपर का ये पूरा पॉइंट हट गया और ये 0 पूरा कट गया। और यहाँ 1 0 ये भी कट गया। यहाँ ये देखो 5 0 तो यहाँ कट गया पूरा, यानी 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाला पूरा कट गया। ठीक, नीचे वाला पूरा 0 रह गया, 6 के 6। अब ये लिखा है 104 बटा 0 पूरे बटा 1 लाख। ठीक, 1 0 यहाँ से ऐसे कट गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 104 बटा 10,000। 104 बटा 10,000 कहाँ लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हो, नहीं ऑप्शन नंबर 10,000 नहीं, 1 लाख को, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, उसके बाद में है इसको सोल्व करना है, ब्रैकेट खोलना है। ठीक है, तो लिखा है 5 माइनस बड़ा ब्रैकेट 96 बड़ा ब्रैकेट 96 भागे 4 का यानी गुणा 3 माइनस 16 माइनस 55 भागे 5, पूरा छोटा ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को खोलेंगे। छोटे ब्रैकेट को खोलेंगे तो छोटा ब्रैकेट यहाँ इसको भाग देंगे, 5 माइनस 96 भागे 4 गुणे 3 माइनस 16 माइनस 55 को भाग देंगे 5 से, तो हो जाएगा 11, ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, उसके बाद में है अब यहाँ 16 में से 11 घट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा, क्या बचेगा, 5। ठीक, 5 बच जाएगा, ब्रैकेट बंद, फिर ये 4 3 12 हो जाएगा, 12, और ये माइनस का चिन्ह से लग गया। ठीक है, उसके बाद में ये ब्रैकेट चाहे खोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद में 96 भागे 12, ये दोनों का आपस में गुणा हो गया, तो 96 भागे 12 कितना हो जाएगा, 12 8 96, यानी ये दोनों हट गया, 8 आ गया, इसके जगह माइनस 5 आ गया, और ये पूरा बड़ा ब्रैकेट अभी बंद रहेगा यहाँ से। उसके बाद में 5 माइनस इधर बच गया। ठीक है, तो 5 अब यहाँ देखते हैं बचा क्या, 5 माइनस 8 बड़ा ब्रैकेट, फिर माइनस 5 ऐसे। ठीक, अब बड़ा 8 में से 5 यहाँ ब्रैकेट के अंदर तो घट जाएगा, उसके बाद में खुलेगा ब्रैकेट, तो 5 माइनस यहाँ बच गया 3, अब ब्रैकेट खोल दिया हमने, तो 5 माइनस 3 खुल गया, तो यहाँ ये चिन्ह लगा था तो घट जाएगा, बराबर 2 बच गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। लिखा है 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या 5 कम है। 5वीं और 7वीं संख्या का औसत क्या होगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं, 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है, छठी पाँचवीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है। 5वीं और 7वीं संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 12 संख्याओं का औसत कितना है, 12 गुणे 42, 12 संख्याओं का औसत 42 है, तो इसका गुणा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो इसका गुणा कर लेंगे, तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 के 4, 12 चौक 48, 48 और 2 50, यानी 504 हो गया टोटल। ठीक है, उसके बाद अंतिम 5 संख्याओं का योग करा, अंतिम 5 संख्याओं का औसत, अंतिम 5 संख्याओं का औसत यानी 5 गुणे 40, तो ये हो गया 4 पंचे 200, कितना हो गया 200। उसके बाद में पहली 4 संख्याओं का योग, पहली 4 संख्याओं का औसत, पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है, पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है, तो पहली 4 गुणे 44, 4 गुणे 44 ये हो जाएगा 176। उसके बाद लिखा है, उसके बाद में है पहली 4, छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है, छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है। अब मान लीजिए छठी संख्या x है, कितना है, x है, मान लो कुछ है तो x है। ठीक, उसके बाद में एक मिनट, मान लीजिए छठी संख्या x है। ठीक है, तो 5वीं संख्या क्या कह रहा है, छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है। ठीक है, यानी 5वीं संख्या कितनी हो जाएगी, तो x प्लस
6 हो जाएगी, कम बता रहा है ना, तो ये इससे कम एक्स है, और ये छठे नंबर की है और ये 5वीं है। ठीक, आगे है 7वीं संख्या। 7वीं संख्या से 5 कम है, 7वीं संख्या से 5 कम है, यानी 5वीं से 6 कम, ये छठे नंबर वाली संख्या 5वीं से 6 कम है और 7वीं से 5 कम है, यानी x प्लस 7वें नंबर की 7 हो जाएगी। ठीक, x प्लस 7 हो जाएगी। अब क्या करते हैं, फिर कह रहा है संख्याओं का औसत क्या होगा, संख्याओं का औसत क्या होगा, संख्याओं का औसत कह रहा है, यानी टोटल कितने थे, 12 संख्याओं का औसत 42 था। ठीक, 12 का 42 हो गया, ये रहा। उसके बाद प्रथम 5 के 200, प्रथम 5 के 40 था, इसका टोटल 200 हो गया, और उसके बाद प्रथम 4 के 44 था, तो 176 हो गया। ठीक है, अब इसको सबको जोड़ लेंगे, टोटल इसके बराबर करना है हमें। ठीक है, ये सब, ये वाला 4 × 44 और 5 × 40 और ये तीनों संख्याओं को जोड़ के 544 हमें करना है। ठीक है, फिर अब है 104, 4 संख्याओं का औसत 176 हुआ था। ठीक, 176 प्लस 5वां संख्याओं, चौथे का हो गया, 5वें का हो गया। ठीक, 5वें का और छठे का कह रहा था, खाली x माना था। ठीक, सबको जोड़ लेंगे। उसके बाद में फिर 7वें का था x प्लस 5, ये थी, इतना हमें पता था। ठीक है, इतना हमें पता है। चौथा प्रथम 4 का पता, फिर 5वीं संख्या पता, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं। ठीक है, अब उसके बाद में दिया था हमें, क्या दिया था, अंतिम 5 संख्याओं का योग 40, वो भी हमें इसी में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना था, 200 था। अभी हमने किया था 4 × 40, 4 प्रथम 5 अंतिम 5 संख्याओं का योग इसी में ऐड कर दिया। ठीक, अब ये टोटल किसके बराबर हो गया, 504 के बराबर हो गया। तो x एक यहाँ है, x यहाँ है, x यहाँ है, तो x एक 3x हो गया। ठीक, 3x ये हो गया, और प्लस 200 ये 3x और 200 और ये 205 नहीं, 200 ये जोड़ो, 176 ये जोड़ो, कितना हो गया, 376 प्लस 5, 376 प्लस 5, 376 और प्लस 5 में हो जाएगा कितना, 376 प्लस 6 और 5 11 इकट्ठा जोड़ लो, 76 और 11 ये हो जाएगा आपका 387, 387 हो जाएगा। ठीक है, 276 और प्लस 11 387 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3x उधर आ गया था, प्लस 387 और ये बराबर दिया है 504 के, 12 संख्याओं का, 12 संख्याएं टोटल। ठीक है, अब ये इसमें जाके घट जाएगा, 504 माइनस 387, तो ये बच जाएगा आपका 11 में से 14 में से 7 नहीं 7, 14 में से 7 नहीं 7 बच गया। उसके बाद में यहाँ बचा 9 में से 8 नहीं 1 आया। ठीक है, यहाँ 1 बचा, 117, यानी 3x बराबर दिया है 117, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर होगा 1 मिनट, 3x बराबर 17, यानी हटा देते हैं इसको पूरा, एक मिनट पूरा हटा दिया, यानी 3x बराबर हो गया 117, 3x बराबर 117, तो x बराबर भाग दे देंगे इसको, 117/3, 3 × 9 बच गया 2, 3 9 27, यानी x बराबर कितना आ गया 39, x बराबर 39 आ गया। अब पूछ क्या रहा है, यानी x का मान आ गया। 5वीं और 7वीं संख्याओं का योग, 5वीं संख्या कितना था, x प्लस 6 था 5वीं। ठीक, और 7वीं संख्याओं का योग पूछ रहा था, 7वीं संख्याओं का औसत पूछ रहा था। ठीक है, तो 7वीं संख्या थी कितनी, x प्लस 5। ठीक है, तो x का मान आ गया 39, 1 मिनट, कितने लोग हो गए, 2 बटा हम 2 कर देंगे। ठीक है, तो x के जगह पे कितना है 39, तो 39 छा कितना हो जाएगा 45, 1 मिनट, 39 छा 45, और ये हो जाएगा 39 5 39 और 5 44, 39 5 44 हो जाएगा, प्लस 39 5 44। अब ये कितना हो गया, दोनों जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 89/2। ठीक, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, और ये फिर इसको काटेंगे 2 दूनी 4 प्लस, यानी 44.5। अब 44.5 कहाँ लिखा है, आंसर नंबर सी में। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 280 है। ठीक है, 3 संख्याओं का योग कितना दिया है, 280। अब इसके बाद है 87 नंबर, 87 नंबर सवाल है, 88 280 वाला नहीं। ठीक है, तो इसमें लिखा है 5 संख्याओं का औसत 612 है, 5 का औसत मान कितना है 612। उसके बाद लिखा है प्रथम 2 संख्याओं का औसत 418 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 418 है। उसके बाद में है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 521 है, तो तीसरी संख्या कितनी है, ये हमसे पूछ रहा है। यानी 5 संख्याओं का औसत मान 612, 5 संख्याओं का औसत यानी 5 × 612, 5 ×